मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है। इस चुनाव में कुछ इसी तरह के दृश्य मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभाओं से निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक दृश्य निवाड़ी विधानसभा से देखने को मिल रहा है, जहां दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर गए हैं और आज उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के लिए बैलगाड़ी से पहुंचकर सबका ध्यान आकर्षित किया। आपको बता दें कि भाजपा नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नंदराम कुशवाहा ने हाल ही में भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, जिससे निवाड़ी विधानसभा के समीकरण बिगड़ते नजर आए थे। वर्तमान में निवाड़ी से तमाम सारे नेता मैदान में पहले से हैं और उन नेताओं को लेकर कहा जाता है कि कई सारे बड़े नेता भाजपा से रुष्ट होकर अन्य दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक और नेता जिनको सरकार ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया, नंदराम कुशवाहा, वो भी निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। आज उन्होंने जिला कार्यालय बैलगाड़ी से पहुंचकर अपना नामांकन किया। मीडिया से चर्चा करते हुए बोले कि भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर जनता के बीच पहुंचूंगा। नंदराम कुशवाहा के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक रहे, जिसमें ये बैलगाड़ी के द्वारा जो उन्होंने नामांकन किया, इसकी चर्चा अब पूरी विधानसभा में बनी हुई है। कि पहले सुविधा ले रहे थे, अब बैलगाड़ी से क्या मतलब है? तो बैलगाड़ी तो किसान की पहचान है और मैं किसान का बेटा हूँ, घर पे खेती होती है, उससे गुजारा चलता है। तो आपने जो कहा राज्य मंत्री की सुविधाएं ले रहे थे, तो ये सुविधाएं तो मुझे एक साल पूरा नहीं हुआ तभी मिली। इसके पहले भी मैं चलता था, इसके पहले भी मैंने चुनाव लड़े हैं, तो वो चीजें कोई मायने नहीं रखती हूँ। तो अब किसान की पहचान बैलगाड़ी है, इसलिए बैलगाड़ी से आया। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में? जनता के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं। आम आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी एक एक काम के लिए सालों चक्कर लगाता सरकारी ऑफिसों का, तो उसमें अपन को बेहतर करने की जरूरत है कि वो टाइम लिमिट में और सही काम हो जाए, भ्रष्टाचारी ना हो, कहीं राशन की चोरी ना हो, कहीं बालू की चोरी ना हो, कहीं खनिज की चोरी ना हो। ये सब चीजें हैं। आपके मन से निवाड़ी विधायक को राशन चोर बताया गया था और अब आप चुनाव लड़ रहे हो, तो विधायक जी की वो कौन कौन सी बातें होंगी जिनको आप जनता के बीच ले जाने वाले हो? मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि राशन चोर का जो नारा जहाँ से चला है, तो मुझे लगता है वो पब्लिक से चला है। नहीं, मंच तो आपका था। नहीं, मंच पे भी तो पब्लिक थी। अच्छा, अकेले नेता थोड़ी थे। पब्लिक के अंदर से निकला है तो कहीं ना कहीं सत्यता है। तो पब्लिक से ये सवाल पूछेंगे तो बेहतर बताएंगे। प्रदीपुर विधानसभा उपचुनाव में आपने भाजपा की सदस्यता ली थी, उसके बाद भाजपा ने आपको राज्य मंत्री बनाया, अब निर्दलीय फार्म, ऐसा क्यों? इसलिए कि मेन बात यह है कि जब मैं पूरे जिले में घूमा तो किसानों ने, मजदूरों ने मेरे साथ लग गए, बड़े बड़े नेताओं से बुराई करके। तो भाई साहब आपको मैदान में आना है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सर्वे के आधार पर टिकट देगी। तो उनने सर्वे भी किया, सर्वे भी नंबर बन गया। अपन ने जब कार्यक्रम किया व्यक्तिगत, उसमें हजारों की संख्या में लोग आए, लेकिन जब टिकट का मौका आया तो सर्वे को साइड में रख के पता नहीं कौन से संबंध और कौन सी व्यवस्था के कारण टिकट उस आदमी को दिया जो चौथे नंबर पे आ रही थी। और पूरी सागर संभाग की 26 विधानसभा सीटें हैं और विदिशा संभाग में किसी भी एक कुशवाहा को टिकट नहीं दिया गया जो पिछड़ा वर्ग से आता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? तो इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि इन सबकी आवाज बनकर SC, ST, OBC और जनरल के लोग भी जो भाजपा कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस वालों ने तो भाजपा वाले को टिकट दे दिया, यही गलती की है। तो उन सब की आवाज बनकर उन सब के सम्मान में मैं मैदान में आया हूँ।